एक पेड़ पर रहे दो घोंसलों में से एक में मदन और उर्वशी नाम के दो पति पत्नी कौवे रहते थे और एक घोंसले में विनोद और कावेरी नाम के पति पत्नी चिड़िया रहते थे। मदन कौवा और विनोद चिड़िया अच्छे दोस्त हैं और उर्वशी कौवा कावेरी चिड़िया आस पड़ोस में रहने पर वो हर समय बातें करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर विनोद एक ऑमलेट का व्यापार करता है और सामने मदन कौवा परोठा व्यापार करने लगा। उससे विनोद चिड़िया को और मदन कौवे को ठीक से व्यापार नहीं होता था। उन्हें ठीक से पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन कर्जे का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उससे दोनों पक्षी विनोद चिड़िया और मदन कौवा बहुत परेशान होते हैं। उनके पत्नियां आपस में बहुत झगड़ते थे और चिल्लाते थे। आपस में स्पून से एक दूसरे को मारते थे। एक दिन विनोद चिड़िया ने, अरे विनोद, मेरे पराठों की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। ऐसे मदन कौवा कहने पर विनोद चिड़िया मन में खुश होके, ये मदन कौवा उसकी गाड़ी बेच देने से इस जंगल में मैं अकेला एक पराठा बेच सकता हूँ। तब सभी पक्षी मेरे पास ही आएंगे, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचता है, पर ऊपर से उदास होके, अरे मदन, तेरा पराठा गाड़ी बेच के क्या करोगे रे? ऐसे पूछते समय मदन कौवे की पत्नी उर्वशी कौवा वहाँ आती है। वो चिल्लाते हुए, क्या करोगे? कुछ भी करेगा। होटल में टी कप साफ करेगा, नहीं तो लकड़ियाँ लाके होटल वाले को बेचेगा। और अगर वो भी नहीं होगा तो एक कटोरी लेके भीख मांगेगा। ऐसे उर्वशी कौवा कहते समय बीच में मदन कौवा ऐसे कहने लगा, उर्वशी, ऐसे मत बोल, चुप रहना। मैं क्या बोली? सच कहने से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो बात सुन के मदन कौवा उसकी पत्नी पर जोर से चिल्लाता है, अरे उर्वशी, मेरी बात सुनती हो या नहीं? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब बस कर उर्वशी। देखिए, घर में एक पैसा भी नहीं है, हमें खाने के लिए भी नहीं है। चील और सारस का कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे कौन पूछ रहा है? तो क्यों चिल्ला रही हो? उनकी बातें सुन के विनोद चिड़िया वहाँ से चला जाता है। तब मदन कौवा गुस्से से पत्नी से झगड़ने लगा, तू सच में पागल है उर्वशी। मुझे और गुस्सा मत दिलाइए, जरा आप चुप रहिए। ऐसे कहते ही मदन कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विनोद चिड़िया उसके घर जाता है। उसकी पत्नी कावेरी चिड़िया से ऐसे कहने लगा, कावेरी, मदन कौवे का पराठा व्यापार वो बेच देना चाहता है। उसके लिए आप अरे रे, ऐसे बेच देने से कैसे? कुछ न कुछ करेंगे करके आप बोले ना। नहीं रे, मैं दूसरा सोचा। वो उसका व्यापार बेच के चले जाने से हमें अच्छा है ना? तब हम दोनों व्यापार मिला के एक पराठा बेच सकते हैं। सब हमारे पास ही आएंगे, तब हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे विनोद चिड़िया कहने के बाद कावेरी चिड़िया सोचने लगी। उसे पति की बात ठीक लगी। विनोद चिड़िया तुरंत मदन कौवे के पास जाने लगा। उधर मदन कौवे से उसकी पत्नी उर्वशी कौवा ऐसे कहने लगी, गांव में सिर्फ उसका एग ऑमलेट व्यापार ही रहने के लिए विनोद चिड़िया ने जंगल के सरपंच चील को वो पैसे दिया जी। वो आपके पराठों की गाड़ी निकाल देना चाहता है। तुझे कौन बोले? अरे सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। नहीं उर्वशी, शायद वो झूठ हो सकता है। वो क्यों ऐसा करेगा? जब मैं उसे वो बात बोला तब वो बहुत फील हुआ। ऐसे कहते समय उर्वशी कौवे को खिड़की में से विनोद चिड़िया आते हुए दिखाई देता है। तब वो बातें बदल के, ये लो, विनोद भैया आ रहा है ना, उसी से पूछ लीजिए। ऐसे कहते ही मदन कौवा घर से बाहर आता है। विनोद चिड़िया को ले जाके एक पेड़ पर बैठता है। मदन कौवा चुप रहना विनोद चिड़िया देखता है। क्या हुआ रे? क्यों ऐसे मुंह लटका के हो? तो सरपंच से मिलके पैसे क्यों दिया रे? ओहो, तुझे पता चल गया क्या? तो क्यों मिला वो भी तुझे पता होगा ना?
तुम मेरा व्यापार निकाल देना चाहते हो? ऐसे कहते समय उसी समय सरपंच चील आकर, सुनो कौवा, तेरे दोस्त विनोद चिड़िया ने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया। अब तुम आराम से रह सकते हो। ये लो तुम्हारे घर के कागजात। ऐसे कह के कौवे के कागजात देके सरपंच चील वहाँ से चला जाता है। सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। मेरा पराठा गाड़ी तुम ही ले लो। ऐसे कौवा कह के उसकी पत्नी उर्वशी कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। तब से विनोद चिड़िया एक पराठा व्यापार करके उसकी पत्नी के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगा। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा चिड़िया रहती है। उसे जंगल की रानी बनने की इच्छा थी। उस विषय पर तोते से बातें करने उसे बुलाती है। दोस्त, क्यों मुझे बुलाई? क्या कहना चाहती हो? हमारे जंगल का अधिनेता रहने से अच्छा है ना तोता? जंगल का प्रधान न रहने पर सब अपने अपने मर्जी से जी रहे हैं। इसीलिए क्यों ना हम अपने जंगल में इलेक्शंस रखें? नहीं तो तुम सब मुझे सर्वसम्मति से चुन लो। मैं जंगल का प्रधान बनूंगी। इस जंगल में सब तेरी बात जरूर सुनेंगे। इसीलिए तू सबसे बात करके समझा तोता। ऐसे कहती है। तब तोता वो बात सुन के, दोस्त, अभी जंगल बहुत शांत है। सभी पक्षी बहुत खुश हैं। बेकार में इलेक्शंस रख के नई समस्याओं को क्यों आमंत्रण करना? इलेक्शंस सब बेकार है दोस्त। ऐसे तोता कहने पर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में, तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे सोचते समय तोते ने, दोस्त, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? मैं तेरी बात के बारे में ही सोच रही हूँ। चलो ठीक है, मैं एक अच्छा घोंसला बनाई। आओ ना, मैं तुझे दिखाती हूँ। चलो। ओह, सच? तो चलो ना। दोनों हवा में उड़ के जाते समय उन दोनों को एक कौवा देखकर, ये बड़ी चिड़िया किसी से भी दोस्ती नहीं करेगी। हर रोज एक एक के साथ घूमती रहती है। चिड़िया और तोता एक जगह को जाते हैं। वहाँ जाके देखने पर बहुत सारे पक्षियों के पंख नजर आते हैं। उन्हें देख के तोता शौक होके, दोस्त, ये क्या यहाँ पंख पड़े हैं? ये यहाँ कैसे आए? ये सब मेरे दुश्मनों के हैं। अगर कोई मेरी बात नहीं मानने से मुझे बहुत गुस्सा आता है, तब मैं उनको फ्राई करके खा लूंगी। तुझे तो थोड़ा भी दया नहीं है, तो उन्हें कैसे खा सकती है? अभी देखना मैं कैसे खाती हूँ। चिड़िया एक चाकू लेके तोते का गला काट देती है। उससे तोता वहीं का वहीं मर जाती है। तोते को आग में जलाकर, तोते का मांस बहुत अच्छा रहेगा। इतने दिनों बाद खा रहे हो? चिड़िया बेरहमी से तोते का मांस खा लेती है। दिन बीतने पर जंगल में रहे छोटे छोटे पक्षियों को फ्राई करके खाने लगी। वो हर रोज एक एक चिड़िया को साथ ले जाना पेड़ पर रही कौवा देखती है। मुझे तो शक हो रहा है, ये चिड़िया के साथ जा रहे पक्षी गायब हो रहे हैं। लगता है चिड़िया कुछ कर रही है। ऐसे सोचते समय चिड़िया और एक छोटी सी चिड़िया को ले जाती है। उसे देख के कौवा उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया हर रोज की तरह पक्षी को मार के जलाकर फ्राई करके खाना देखकर कौवा शौक हो जाती है। अरे, ये चिड़िया बहुत धोखा दे रही है। सभी पक्षियों से ये बात कह के उस चिड़िया को खूब मारना है। कौवा पीछे जाकर उसके सारे दोस्तों से ये पूरी बात बताई। सभी पक्षी उसकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। हमें उस चिड़िया को मार डालना है, उसे नहीं छोड़ना है। वो हमसे बहुत बड़ी है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। उससे बच के रहना है। ऐसे कितने दिन डरते रहेंगे? हमारी दोस्त तोता को वो ही मार दी। कल मैं उसके लिए स्पॉट रखूंगी। ऐसे चिड़िया को मारने का निर्णय करती है कौवा। अगले दिन कौवा चिड़िया को आते देखकर उसके सामने जाती है। चिड़िया के सामने कौवा आने पर उसे गुस्सा आके, हे कौवा,
क्यों मेरे सामने आ रहे हो? मैं नहीं, तू ही मेरे सामने आई। चाहिए तो तू रास्ते से हटना। ऐसे कौवा कहती है। तब चिड़िया को बहुत गुस्सा आके मन में, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पर चिड़िया अच्छाई का नाटक करके, हे दोस्त, मैं ही चली जाऊंगी। ठीक है, हम सब एक हैं। झगड़ा क्यों करना दोस्त? मैं तुझे एक अच्छी जगह दिखाऊं? हाँ, हम दोस्त हो गए ना। तेरे साथ जरूर आऊंगी। चलो। चिड़िया कौवे को साथ लेकर जाती है। यहाँ क्यों ले आई? तो मेरी बात नहीं सुनी ना, तो देखना क्या होगा। चिड़िया कौवे को चाकू से मार डालने की कोशिश की, पर कौवा ऊपर उड़ के उसके पंखों में छुपाए लाल मिर्च का पाउडर चिड़िया पर डालती है। उससे चिड़िया के आंखों में मिर्ची का पाउडर गिर के चिल्लाने लगी। तब कौवा जल्दी से चाकू लेके, तेरे ऊपर भरोसा करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। हमें तेरे बारे में सब पता है। तेरा काम खल्लास चिड़िया। बाप रे, मिर्ची मिर्ची! कौवा, मुझे मत मारो, थोड़ा पानी दो मुझे। ऐसे मनाने लगी। तब कौवा बिना देर किए चिड़िया को चाकू से काट के मार डालती है। बाकी पक्षियों को ये बात पता चल के वो सब बहुत खुश होते हैं।